हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। क्या आपने कभी किसी को इग्नोर किया है या फिर कभी किसी ने आपको इग्नोर किया हो? हम सभी ने कभी ना कभी सिचुएशन फेस की है। हमने ज़रूर किसी ना किसी को इग्नोर किया है, किसी ना किसी ने ज़रूर हमको भी इग्नोर किया है। वो बात अलग है कि हमें पता नहीं चला होगा, पर ये चीज़ जाने अनजाने हो ही जाती हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कब और कैसे किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को इग्नोर करना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि हमें कब इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो पहले हम आते हैं कि हमें कब और कैसे इग्नोर करना चाहिए। साइलेंस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन होता है जब बात आती है किसी को इग्नोर करने की। और इग्नोर करना कब है? जब अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में ऑलरेडी आप किसी मीटिंग में हैं या कोई प्रेजेंटेशन में हैं, और उस वक्त अगर आपको कोई इंटरप्ट कर रहा है बीच में, तो उस वक्त आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। और आपको इग्नोर करना भी चाहिए ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसे क्लियरली दूसरों के सामने रख सकें। अगर आप बार बार इंटरप्ट होंगे तो फिर आप भी अपने उस फोकस से डिस्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से आप कुछ टॉपिक्स शायद भूल सकते हैं और जिसका एक बैड इंप्रेशन भी पड़ सकता है। तो इसलिए हमें उस वक्त ऐसे इंटरप्शंस को इग्नोर करना चाहिए। बस सिंपली हम एक साइन दे सकते हैं कि अभी नहीं, बाद में हम इस बारे में बात करते हैं, या फिर एक सिंपली साइन दे सकते हैं इस चीज़ का कि आई एम नॉट अग्री विद दिस, या फिर आई एम अग्री विद दिस। इस तरीके से बाय मूविंग आवर हेड, और ऐसे करते हुए हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं बाय जस्ट इग्नोरिंग देम। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हमें इंटरप्ट करते हैं टू इंसल्ट अस, जो कि हमें मैनिपुलेट करते हैं या फिर हमें गुस्सा दिलाते हैं या हमारे बारे में गॉसिप्स करते हैं। सिंपली भाषा में अगर हम कहें तो टॉक्सिक पीपल, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो कि हर जगह टॉक्सिटी फैलाते हैं और हर जगह नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी। ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। हाँ, अगर एक ही ऑफिस में हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बातचीत भी होती ही है, लेकिन बजाय कि डिसरिस्पेक्ट देम, उनको सिंपली हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मतलब रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। There's big difference between reacting and responding. रिएक्ट हम तब करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं और बिना सोचे समझे हम ने जो भी देखा या जो भी सुना उसके बेस पर हम बस जो भी हमें रिएक्शन देना होता है हम वो कर देते हैं, उसे हम कहेंगे रिएक्ट। और रिस्पॉन्स होता है रिस्पॉन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम सामने वाले पर्सन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, उनको इंसल्ट नहीं करें, उन्हें एम्बैरेस नहीं करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके सामने रख दें। तो हमें चाहे टॉक्सिक पीपल हो, चाहे किसी भी तरीके के लोग हो, किसी को भी अगर हमें इग्नोर करना है या किसी से भी हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो वी शुड नॉट जस्ट रिएक्ट, वी ऑलवेज शुड रिस्पॉन्ड टू देम। और इसके अलावा हमें इग्नोर करना चाहिए उन लोगों को जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें हेल्प मत करिए, ऑफ कोर्स आप उन्हें हेल्प कीजिए, लेकिन थोड़ा सा उनको स्ट्रगल भी करने दीजिए, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे हम सीखेंगे कैसे? कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो कि हमने स्ट्रगल करके सीखी है। इसलिए आप दूसरों को भी स्ट्रगल करने दीजिए, बजाय कि आप हर वक्त उनको ये समझाते रहे कि नहीं, इसे ऐसे करना है, वैसे करना है। अगर वो कुछ गलती कर भी रहे हैं तो लेट देम डू, और उन्हें दूर से बस थोड़ा देखते रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि वो सही डायरेक्शन में जाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो ज़्यादा ही कुछ गलत हो रहा है, ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर आप जाके थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए बीच में और वापस आ जाइए और थोड़ा सा इग्नोर कीजिए अगर वो गलती कर भी रहे हैं तो, सो दैट दे कैन लर्न ऑन देयर ऑन वे। ठीक है, तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो कि हम नॉर्मली ऑफिस में फेस करते हैं और हमें अवॉइड करना पड़ता है लोगों को। लेकिन इसके अलावा और भी सिचुएशंस होती है जिसमें हमें लोगों को अवॉइड करना होता है। जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ अनोइंग सी सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से हम बहुत एम्बैरेस हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है या ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन को कैसे हम अवॉइड करेंगे? इस सिचुएशन में हम सिंपली हमें बस एक डीप ब्रीथ लेनी है। एक नहीं, मतलब 3-4 ले लो, डीप ब्रीथ करनी है। और डीप ब्रीथ करने से पता है क्या कमाल होता है?
हमारी जो हार्ट बीट होती है और हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है और फिर हम काम हो जाते हैं और सिचुएशन ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाती है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू इग्नोर एनी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। और इसके अलावा क्या कर सकते हो कि अगर कोई सिचुएशन है लाइक आपके ऑफिस में है या आपके घर में है या फ्रेंड्स के साथ है जिसको आपको अवॉइड करना है, या कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जो कि आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली वहाँ से चली जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, कुछ बहाना बना के जा सकते हैं, या किसी फ़ोन कॉल के बहाने से, या कुछ भी बहाने बनाने में तो वैसे भी हम बहुत बहुत सुपर्म हैं तो बहाना बनाइए और सिचुएशन से निकल जाइए, रेदर देन उस आर्ग्यूमेंट में पड़ने के या फिर गुस्सा दिखाने के। ठीक है, उस सिचुएशन से निकल जाइए और थोड़ी देर में फिर वापस आ जाइए, है ना, जब तक वो टॉपिक ख़त्म हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपसे बात करने के लिए जिसको आप पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहते हैं, XYZ जो भी रीज़न हो, तो ऐसे में आप इंस्टेंटली ये दिखा सकते हैं कि यू आर बिजी, यू आर ऑलरेडी बिजी इन समथिंग एल्स, राइट। लाइक इफ़ यू आर इन ऑफिस और आपका कोई ऐसा कॉलीग आ रहा है जिसके साथ आपके कोई ख़ास मीटिंग नहीं है या कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है साथ में या कुछ भी ऐसा नहीं है, और वो फिर भी आपके साथ आ रहे हैं जस्ट गपशप करने के लिए, तो यू कैन सिंपली बिजी इन योर लैपटॉप और यू कैन सिंपली बिजी ऑन योर फ़ोन कॉल टू शो देम दैट यू आर बिजी, एंड वहाँ से फिर जा सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड, स्पेशली इन द ऑफिस। अब कई बार क्या होता है कि हम ऑफिस में हैं, ऑफिस के कॉरिडोर में हैं और सामने से कोई पर्सन आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो कि हमें कोई ख़ास पसंद नहीं है और हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये बात ज़रूर करने वाला है। सो इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल ऑन द फेस एंड जस्ट गो अहेड इन योर वे। और फिर भी अगर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, वो आपको हाय कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, जो भी आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू, या आज का दिन कैसा रहा या कल का दिन कैसा था, जो भी अगर आपसे पूछ रहे हो, आपको रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है, तो उनको एक बहुत ही छोटा सा रिस्पॉन्स देके वहाँ से निकल जाओ। बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करोगे तो आप इरिटेट होगे, और इरिटेट होगे तो हो सकता है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर दें या उनको इंसल्ट कर दें या कुछ ऐसा बोल दें जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो हमें कम से कम शब्दों में बात करके और वहाँ से उस सिचुएशन से, उस पर्सन से दूर निकल जाना चाहिए। ये तो हो गया कि हमें कब और कैसे इग्नोर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमें कब इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हम अपने क्लोज रिलेशन में होते हैं, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, यानी कि जब हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर कोई हमारे क्लोज रिलेशन में है तो उन्हें तो पता लगना ही है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो उसमें वो नोटिस कर लेते कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो हमसे क्या गलती हो गई या हमसे ऐसा क्या हो गया, जिस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। और इग्नोर करने का इनडायरेक्ट मतलब है किसी को स्ट्रेस देना, डिप्रेस करना। और ऑफ कोर्स आप नहीं चाहोगे कि आपकी जो क्लोज रिलेशंस हैं उनमें इतना ज़्यादा टेंशन हो, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाएं रिलेशन को लेके, आपको लेके, कि आप क्यों उनसे बात नहीं कर रहे, आप क्यों इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए आप उस सिचुएशन में इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको किसी बात का बुरा लगा है, उनके किसी एक्शन का बुरा लगा है, उनके किसी डिसीजन का बुरा लगा है, जो भी मैटर है, उस बारे में खुल के बात कीजिए रेदर देन इग्नोरिंग, क्योंकि इग्नोर करने से सिचुएशन हैंडल नहीं हो सकती है। इवन वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मन में रह जाएगी, फिर उस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके मन में रह जाएगी। इसलिए चीज़ों को समझने का और सॉर्ट आउट करने का सिंपल तरीका यही है कि बात कीजिए, जो भी मैटर है उस बारे में खुल के बात कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें बताने की कोशिश कीजिए कि आप क्यों इतने डिस्टर्ब्ड हैं या क्यों इनको इग्नोर करना चाह रहे हैं या जो भी मैटर है। लेकिन जो आपके क्लोज रिलेशंस हैं उसके अंदर
आप अवॉइड कीजिए अवॉइड करना, क्योंकि आप ऐसा करके उस सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए और बात कीजिए जितना हो सके। इवन इन योर ऑफिस, इन योर वर्क प्लेस, वहाँ पर भी हो सके तो कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, रेदर देन चीज़ों को इग्नोर करके उसको और ज़्यादा लंबा खींचने के। क्योंकि जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो बड़ी सिचुएशंस होती हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, उन सिचुएशंस में हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसमें हमें बात करनी चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कहीं पे भी। छोटी सिचुएशंस को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जो बड़ी सिचुएशंस होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, बड़े इश्यूज़ होते हैं, उन पे हमें हमेशा डिस्कस करना चाहिए अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। जिस भी पर्सन के साथ कोई इशू आ रहा है, उस इंसान के साथ हमें बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए, रेदर देन इग्नोरिंग, क्योंकि इग्नोरिंग इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ को अगर इग्नोर करना पड़ भी रहा है, तो हमें कभी भी किसी इंसान को इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ उसके कुछ एक्शंस को इग्नोर करना है। दैट्स इट। जैसे कि कहा जाता है ना कि हमें गुनाह को ख़त्म करना है, गुनहगारों को नहीं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर किसी इंसान से कोई गलती हुई है या किसी इंसान का कोई बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, किसी इंसान के कोई टॉपिक या कुछ वर्ड्स आपको पसंद नहीं है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए रेदर देन इग्नोरिंग द पर्सन। इससे आपके रिलेशन भी अच्छे बने रहते हैं और आपका काम भी बन जाता है। तो आप बताइए कि आप किस तरीके से लोगों को इग्नोर करना पसंद करते हैं, और क्या आपको कभी किसी ने इग्नोर किया है? और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।